श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय महाप्रभु के वृंदावनस्थ 6 गोस्वामी गण। आगे चौथा श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी। श्री रघुनाथ दास जी वैराग, गृह त्याग और पुरी निवास का वृत्तांत तो पाठक पढ़ ही चुके होंगे। महाप्रभु तथा श्री स्वरूप गोस्वामी के तिरोभाव के अनंतर ये अत्यंत ही दुखी होकर वृंदावन चले आए। इनकी इच्छा थी कि हम गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपने प्राणों को गंवा दें, किंतु श्री रूप सनातन आदि के समझाने बुझाने पर इन्होंने शरीर त्याग का विचार परित्याग कर दिया। ये राधा कुंड के समीप सदा वास करते थे। कहते हैं ये 24 घंटे में केवल एक बार थोड़ा सा मट्ठा पीकर ही रहते थे। ये सदा प्रेम में विभोर होकर राधे राधे चिल्लाते रहते। इनका जन्म संवत अनुमान से 1416 शकाब्द बताया जाता है। इन्होंने अपनी पूर्ण आयु का उपभोग किया। जब शकाब्द 1512 में श्री निवासाचार्य जी गौड़ देश को आ रहे थे, तब इनका जीवित रहना बताया जाता है। इनका त्याग वैराग बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक था। इन्होंने जीवन भर कभी जीवा का स्वाद नहीं लिया, सुंदर वस्त्र नहीं पहने और भी किसी प्रकार के संसारी सुख का भोग नहीं किया। लगभग 100 वर्षों तक ये अपने त्याग वैराग में श्वासों से इस स्वार्थपूर्ण संसार के वायुमंडल को पवित्रता प्रदान करते रहे। इनके बनाए हुए स्तवमाला, स्तावली, श्री दान चरित्र ये 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। इनके समान त्याग में जीवन किसी का हो सकता है? राजपुत्र होकर भी इतना त्याग। दास महाशय, आपके श्री चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। प्रभु इस वासना युक्त अधम के हृदय में भी अपनी शक्ति का संचार कीजिए। 5वां श्री रघुनाथ भट्ट। हम पहले ही बता चुके हैं, तपन मिश्र जी के सुपुत्र श्री रघुनाथ भट्ट अपने पिता माता के परलोक गमन के अनंतर 8 महीने प्रभु के चरणों में रहकर उन्हीं की आज्ञा से वृंदावन जाकर रहने लगे थे। ये भागवत के बड़े भारी पंडित थे। इनका स्वर बड़ा ही कोमल था। ये रूप गोस्वामी की सभा में श्रीमद् भागवत की कथा कहते थे। इनका जन्म संवत अनुमान से 1424 बताया जाता है। ये कितने दिन तक अपने को कोकिल कुंजित कमनीय कंठ से श्रीमद् भागवत की कूक मचाकर वृंदावन को 12 महीने बसंत बनाते रहे, इसका ठीक ठीक वृत्तांत नहीं मिलता। 6ठा श्री गोपाल भट्ट। ये श्रीरंग क्षेत्र निवासी वेंकट भट्ट के पुत्र तथा श्री प्रकाशानंद जी सरस्वती जी के भतीजे थे। पिता के परलोक गमन के अनंतर ये वृंदावन वास करने के निमित्त चले आए। दक्षिण यात्रा में जब ये छोटे थे, तभी प्रभु ने इनके घर पर चौमासे के 4 मास बिताए थे। उसके बाद इनकी फिर महाप्रभु से भेंट नहीं हुई। इनके आगमन का समाचार श्री रूप सनातन जी ने प्रभु के पास पठाया था। तब प्रभु ने एक पत्र भेजकर रूप और सनातन इन दोनों भाइयों को लिखा था कि उन्हें स्नेह से अपने पास रखना और अपना सगा भाई ही समझना। महाप्रभु ने अपने बैठने का आसन और डोरी इनके लिए भेजी थी। इन दोनों प्रभु प्रसादी अमूल वस्तुओं को पाकर ये परम प्रसन्न हुए। ध्यान के समय ये प्रभु की प्रसादी डोरी को सिर पर धारण करके भजन किया करते थे। इनके उपास्य देव श्री राधा रमण जी थे। सुनते हैं इनके उपास्य देव पहले शालग्राम के रूप में थे। उन्हीं की ये सेवा पूजा किया करते थे। एक बार कोई धनिक वृंदावन में आया। उसने सभी मंदिरों के ठाकुरों के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण प्रदान किए। इन्हें भी लाकर बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने दिए। वस्त्र और गहनों को देखकर इनकी इच्छा हुई कि यदि हमारे भी ठाकुर जी के हाथ पैर होते तो हम भी इन्हें इन वस्त्र आभूषणों को धारण कराते। बस फिर क्या था, भगवान तो भक्त के अधीन है, वे कभी भक्त की इच्छा को अन्यथा नहीं करते। उसी समय शालग्राम की मूर्ति में से हाथ पैर निकल आए और भगवान श्री राधा रमण मुरलीधारी श्याम बन गए। भट्ट जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान को वस्त्र आभूषण पहनाए और भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। श्री निवासाचार्य जी इन्हीं के शिष्य थे। इनके मंदिर के पुजारी श्री गोपाल नाथ दास जी भी इनके शिष्य थे। इनके परलोक गमन के अनंतर श्री गोपाल नाथ दास जी ही उस गद्दी के अधिकारी हुए।
श्री गोपाल नाथ दास जी के शिष्य श्री गोपीनाथ दास जी ने अपने छोटे भाई दामोदर दास जी को शिष्य बनाकर उनसे विवाह करने के लिए कह दिया। वर्तमान श्री राधा रमण जी के गोस्वामी गण इन्हीं श्री दामोदर जी के वंशज हैं। वृंदावन में श्री राधा रमण जी की वही मनोहर मूर्ति अपने अद्भुत और अलौकिक प्रभाव को धारण किए हुए अपने प्रिय भक्त श्री गोपाल भट्ट की भक्ति और एक निष्ठा की घोषणा कर रही है। भक्त वत्सल भगवान क्या नहीं कर सकते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम शांति शांति शांति।